तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां ज्ञानान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। नमस्कार। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद अद्वैय। नमस्कार माननीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अध्यापक महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदया, मुख्य अध्यापिका वर्ग प्राइमरी, सह मुख्य अध्यापिका जी प्री प्राइमरी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों, अपने सहयोगियों रेवा, आरव, अद्वैय व अरहान के साथ मैं सुहानी हरित आप सभी का साहित्यिक सप्ताह कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यक्रम लगभग 1 माह तक चलेगा। हमारा आज का महत्वपूर्ण दिवस लेखक सत्र भी इसी का एक भाग है। वह साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पुस्तक पढ़ना हमें अकेले में विचार की आदत और सच्ची खुशी देता है। रेवा। धन्यवाद सुहानी। जीवन में महान विभूतियों के ज्ञान व मार्गदर्शन के बिना जीवन अधूरा है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत आज हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी उपस्थित हैं। आप उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश से स्नातकोत्तर प्राचार्य से सेवानिवृत्त हैं। आप लेखक, समीक्षक एवं कवि हैं। प्रावीण्य सूची में सर्वप्रथम स्थान एवं कला संकाय के अंतर्गत सन 1972 में सर्वाधिक अंकों के आधार पर आपको शिखर चंद्र जैन पदक से सम्मानित किया गया। 1976 में आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से सम्मानित किया गया। एकांकी सप्तक एवं साहित्य मंदाकिनी पुस्तकों का आपने संपादन किया है। 4 दशक से अधिक वर्षों तक उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के इंदौर, बैतूल, रतलाम इत्यादि महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर आसीन रहे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागत है, आपका वक्तव्य फिर से आरंभ करें जी। आप सभी का बहुत बहुत सादर स्नेह अभिवादन। एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली के सम्माननीय प्राचार्य, समस्त सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, शिक्षा जगत में अपना विशिष्ट नाम और अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली आपकी संस्था ने आज मुझे बच्चों के साथ रूबरू होने, उनसे अपनी बात साझा करने का जो ये अवसर प्रदान किया है, उसे पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और इसके लिए मैं हृदय से आप
के प्रति अपना धन्यवाद अदा करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है भाषा, साहित्य और व्यक्तित्व के निर्माण में साहित्य की भूमिका। तो पहले हम लेते हैं भाषा को। क्या आपने कभी भाषा की कोई परिभाषा तय की है? भाषा की कोई परिभाषा हो सकती है? इसका उत्तर बहुत सरल है। आपने एक पुल देखा होगा। पुल क्या काम करता है? एक ओर के व्यक्तियों को दूसरी ओर पहुंचाता है और दूसरी ओर के व्यक्तियों को पहली तरफ पहुंचाता है, यानी वो माध्यम बनता है, वो जरिया बनता है। तो भाषा ऐसा ही एक माध्यम है जो एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का जरिया बनती है। तो संसार की सारी भाषा यही काम करती है। भाषा अच्छी भी नहीं होती, भाषा बुरी भी नहीं होती। भाषा को अच्छा भी हम ही बनाते हैं और भाषा को बुरा भी हम ही बनाते हैं। आपको हैरत होगी ये जानकर कि संसार में सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा का अपना एक रंग है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक तासीर है और प्रत्येक भाषा की अपनी एक संस्कृति है। और कुछ कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं जिनमें बहुत ही समृद्ध साहित्य हमें देखने को मिलता है। तो भाषा जब संपन्न हो जाती है शाब्दिक दृष्टि से, वो जब रिफाइंड हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, उसमें जब रचनाएं लिखी जाने लगती हैं तो वो साहित्य का रूप धारण कर लेती है। अब जहां तक साहित्य की बात है तो साहित्य की कई परिभाषाएं हो सकती हैं अलग अलग अर्थों में, लेकिन उसकी सबसे सही और उससे सबसे सटीक परिभाषा जो है वो ये है कि जो सबका हित करने का भाव रखे, बस वही साहित्य है। कहा भी गया है कि सहितस्य भावनाम साहित्यम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साहित्य बगैर किसी भेदभाव के मनुष्य मात्र के जीवन को सुंदर और आदर्श रूप में ढालता है। साहित्य की कई विधाएं हैं बच्चे, आप जानते हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध। ये सभी विधाएं मनुष्य में गुणों का और संस्कारों का रंग भरते हैं। साहित्य यह सिखाता है कि मनुष्य के आदर्श व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण और कौन कौन से संस्कार होने जरूरी है। समाज को अच्छे इंसानों की जरूरत होती है और देश को अच्छे नागरिकों की जरूरत होती है। साहित्य इन्हीं जरूरतों को पूरा करता है। श्रेष्ठ साहित्य इसी भावना को लेकर रचा भी जाता है और इसी भावना को लेकर बच्चों के पाठ्यक्रमों में उसको शामिल भी किया जाता है, ताकि बच्चों में सद्गुणों का और सद संस्कारों का संचार हो सके। एक व्यक्ति में या एक बच्चे में यह बेहद जरूरी है कि ऐसे गुण हों जो कि उसके श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान बने। तो ये गुण कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम इन पे एक दृष्टि डालें तो देखिए, मनुष्य सदा अपनी बोली से पहचाना जाता है। इसके लिए जरूरी है कि वो मृदुभाषी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि समय का मोल समझे, समय की कीमत समझे, अपने कामों को समय पर करे। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए किसी भी मंजिल को, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और साथ ही साथ कठिन से कठिन परिश्रम करने में भी वो कोताही न बरते। वो अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर कर सके। उसके जीवन में कड़वाहट ना हो, उसके जीवन में नफरत ना हो, उसके जीवन में द्वेष भाव ना हो, उसके भीतर ईर्ष्या ना हो। वो एक प्रेममय जीवन की शुरुआत कर सके विद्यार्थी काल से ही। वो निरभिमानी भी बने,
वो कितने भी बड़े अचीवमेंट कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें घमंड नहीं होना चाहिए, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये भी एक विशेष गुण है व्यक्तित्व का। और फिर कुसंगति से बचाव भी होना चाहिए, उसकी संगत अच्छी होनी चाहिए, वो दुर्व्यसनों से बचा रहे, वो बुरी संगत से अपने आप को बचाए, वो जल्दबाज ना बने, अपने कामों को धीरज के साथ, संयम के साथ करना सीखे। और एक बड़ी बात और कि अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति भी चिंतित हो, पेड़ों को न कटने दे, अपने आसपास के परिवेश को शुद्ध और स्वच्छ रखने में भी उसकी अपनी एक भूमिका होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने समाज से, अपने देश से प्रेम कर सके। तो अगर ये सारे के सारे गुण अगर एक व्यक्तित्व में होते हैं, तो उसके पीछे साहित्य की अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो थोड़ी थोड़ी सी चर्चा इन बातों पर हम बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे। बच्चों, मनुष्य सदा अपनी बोली से पहचाना जाता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि हमारी बोली, हमारी वाणी में मिठास हो, क्योंकि मीठी बोली से हर किसी का दिल जीता जा सकता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। मीठे वचनों से चारों तरफ सुख ही सुख व्याप्त हो जाता है। और वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अगर आप वाणी के जादूगर बनना चाहते हैं, अगर आप वाणी के जादूगर बनना चाहते हैं, तो एक काम करिए, अपने कठोर वचनों को त्याग दीजिए, आप मृदुभाषी बन जाइए। और कबीर ने बड़ी सुंदर, आपने देखिए कोयल भी देखी होगी और आपने कौवा भी देखा होगा, और दोनों की बोली भी सुनी होगी। कोयल बहुत मीठा बोलती है, कौवा मीठा तो नहीं बोलता, थोड़ा सा ऐसा बोलता है जो आपको पसंद शायद ना आए। तो इन्हीं दोनों का उदाहरण लेकर के कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही। कबीर कहते हैं कि कागा काको धन हरे। अरे भाई, कौवा किसी का धन तो नहीं छीन लेता, और कोयल काको दे, कोयल किसी को धन संपत्ति दे तो नहीं देती, पर मीठी बोली बोलकर जग अपना कर ले। तो मीठी बोली अगर हम बोलते हैं तो हम सारी दुनिया के जादूगर बन जाएंगे। तो ये बात बच्चों को खास तौर से साहित्य सिखाता है कि आप मृदुभाषी बने। तो पहला सूत्र जो है वो ये है कि आप मीठा बोलना सीखें। जो दूसरी बड़ी बात जो साहित्य में सिखाता है वो है समय का मोल, समय की कीमत। हर मनुष्य के लिए, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी है कि वो समय की कीमत को समझें, समय के मोल को समझें, क्योंकि ये सब जानते हैं कि गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। और विद्यार्थियों के लिए तो समय की कितनी कीमत है ये किसी से छुपा नहीं है। बहुत से बच्चे अपने कामों को टालते रहते हैं। उनका एक प्री जुमला होता है, कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। ये उनके आलस्य का परिचायक है, और ये आलस्य कभी कभी अकर्मण्यता में भी परिणत हो जाता है, बदल जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने काम को कल पर न टालें, उसे फौरन कर लें। कबीर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज कहे मैं काल करूं, आज कहे मैं काल करूं, और काल कहे फिर परसों, और आज काल के फेर में बीत जाएंगे बरसों। इसलिए कबीर का सुझाव है बच्चों कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। पता नहीं क्या परिस्थिति निर्मित हो जाए, हम अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सोचे बैठे हैं कि हम ये काम उस समय कर लेंगे, हैं, और पता नहीं कौन सी परिस्थिति घटित हो जाए कि हम उस काम को समय पर न कर सकें। तो इसलिए अपने कामों को टालें नहीं, उसे तत्काल ही कर लें। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, जो साहित्य हमें सिखाता है। क्योंकि देखिए, ये जितने कवि हैं, जितने कहानीकार हैं, कथाकार हैं, नाटक एकांकी लिखने वाले हैं, ये सब काहे के लिए लिखते हैं? आपने सोचा है? ये इसलिए लिखते हैं कि बच्चों आपको सत्प्रेरणाएं मिल सके। आपके पाठ्यक्रम में भी ये सब शामिल इसीलिए किए जाते हैं कि आपको एक दिशा मिल सके। और जो बाल्यकाल होता है, जो विद्यार्थी जीवन होता है, वो सीखने की सर्वश्रेष्ठ उम्र होती है, क्योंकि यही वो उम्र है जो लौटकर फिर कभी नहीं आएगी। एक और बात जो साहित्य सिखाता है, और वो बहुत जरूरी है हर मनुष्य के लिए और विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए,
कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप एक दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ये काम करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर उसके लिए आप मेहनत करना शुरू कर दें। साहित्य ये प्रेरणा प्रदान करता है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी जो हर बच्चे को पता है, कछुए की और खरगोश की कहानी। वो कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ी सीख है। खरगोश बड़ा जल्दबाज है, वो सोचता है अरे मैं तो 2-4 छलांग लगा के अपने मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन कछुआ धीरज रखने वाला प्राणी है, वो सतत चलने में विश्वास करता है, वो निरंतर मेहनत में विश्वास करता है। तो जब कछुए की और खरगोश की दौड़ होती है तो कछुआ लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, और अंत में वो विजय प्राप्त करता है। तो कछुए की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है सतत परिश्रम करने की, निरंतर रूप से चलने की। वो प्रवृत्ति हमारे भीतर आना चाहिए। और फिर एक बात और है कि चाहे हमें कोई हुनर आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर हम उसका अभ्यास करना शुरू कर दें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कबीर कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो लगातार कोशिश करिए। आप एक बार अगर असफल हो गए हैं तो निराश मत होइए, आप दोबारा फिर ट्राई कीजिए, तीसरी बार फिर ट्राई कीजिए, निश्चित ही कामयाबी आपके चरण चूमेगी। एक कवि की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि श्रम की पूजा करने वाले, श्रम की पूजा करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं, श्रम की पूजा करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं, और मेहनत से घबराने वाले मंजिल कभी ना पाते हैं। और श्रम से पर्वत शीश झुकाते, श्रम से पर्वत शीश झुकाते और तूफान भी रुक जाते हैं। श्रम का धन ही सच्चा धन है, तभी यही सिखलाते हैं। तो आप परिश्रमी बनिए, खूब मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। एक और बात जो साहित्य हमें सीख देता है, सिखाता है कि अपने बड़ों का आदर करिए, और खास तौर से गुरुजनों का आदर कीजिए। ये एक बड़ी सच्चाई है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व को सही सही रूप में गढ़ने का काम अगर कोई करता है तो वो गुरु करता है, शिक्षक करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊंचा कहा गया है। विभिन्न कथाओं में, कहानियों में, कविताओं में, नाटक एकांकियों में गुरु की महिमा का प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से कई स्थानों पर वर्णन देखने को मिलता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के आरंभ में कहते हैं कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। मेरे जीवन में सुरुचि, मेरे जीवन में सुवास और मेरे जीवन में सरस अनुराग व्याप्त करने वाले एकमात्र मेरे गुरु हैं। और आपने अपने पाठ्यक्रमों में बच्चों पढ़ा होगा कबीर की वो प्रसिद्ध पंक्तियां, कभी मत भूलिए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हैं। अब बड़ी पशुपेश की स्थिति कि दोनों में से पहले किसके चरण स्पर्श किए जाएं। तो विद्यार्थी कहता है कि बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु की महत्ता जो है, उस गुरु की महत्ता को कभी हम न भूलें। और अगली बात जो मैं आपसे विशेष तौर से करना चाहता हूं वो ये है कि जीवन में प्रेम हो, इंसान को जाति, धर्म, ऊंच नीच, इन सब की छोटी और ओछी सोच से ऊपर उठना होगा। प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार हमारे जीवन का अंग बने, ये हमको विद्यार्थी काल से ही सीखता। क्योंकि घृणा, वैर, वैमनस्य, ईर्ष्या ये इंसान को इंसान से दूर करते हैं, जबकि प्रेम आपसी भाईचारे को बढ़ाता है। और ये गुण विद्यार्थी जीवन से ही विकसित होना बहुत जरूरी है। बच्चों, कोई पढ़ लिख कर कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन अगर वो किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना नहीं सीख सका तो उसकी लिखाई, पढ़ाई सब व्यर्थ गई, यूं समझिए। कबीर ने एक बड़ी सुंदर बात कही है एक स्थान पर कि पढ़ी पढ़ी के पाथर भया और लिख लिख भया जो ईंट। पढ़ लिख के क्या हुआ? पत्थर बन गए, और लिख लिख के क्या बन गए? ईंट बन गए। कहे कबीर प्रेम की पड़ी न एको छींट। आपके दामन पर
प्रेम का एक छींटा भी अगर नहीं पढ़ पाया तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। तो हमारे जीवन में प्रेम हो, आत्मीयता हो, स्नेह हो, सबके प्रति हम सहृदय बने, ये हमको साहित्य सिखाता है। कबीर तो कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में, जिसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं है, वो तो श्मशान के समान है। यही घट प्रेमन संचरे, सो घट जान मसान। तो इसलिए हमारा जीवन प्रेम पूर्ण बने, ये साहित्य हमें सिखाता है। एक और बात है, निरभिमानी स्वभाव होना चाहिए बच्चों। साहित्य ये संदेश देता है कि चाहे कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, अभिमान मत करो, घमंड से दूर रहो। ये स्वभाव विद्यार्थी जीवन से ही पक्का हो जाना जरूरी है। कोई विद्यार्थी कितना भी मेधावी हो, इंटेलिजेंट हो, हमेशा कक्षा में फर्स्ट आता हो, सारी एक्टिविटीज में उसने खूब नाम कमाया हो, लेकिन अगर उसमें घमंड है, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उसके सारे गुण फीके पड़ जाते हैं। तो अच्छा साहित्य और हमारे जो सदगुरु हैं, शिक्षक हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें सिखाते हैं कि विनम्र बनिए, शालीन बनिए। कहा भी गया है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। एक बिहारी नाम के कवि हुए हैं बड़े प्रसिद्ध रीतिकाल के, उन्होंने सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होए। यानी फव्वारे को जब आप जितना नीचा दबाएंगे वो बड़े फोर्स से ऊपर उठेगा। तो अपने आप को अगर आप संयम में, अनुशासन में रखेंगे, तो आप अगर निरभिमानी बने रहेंगे तो निश्चय ही आपकी उन्नति होगी। सिख पंथ के महान गुरु नानक देव जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि नानक नन्हे वह रहो, अरे छोटे बन के रहो, जैसे नन्ही दूब, और ऊंचे रूख झड़ जाएंगे और दूब खूब की खूब। तो हमें अपनी लघुता को अपनी कमजोरी नहीं समझना है। एक और बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि विद्यार्थी जीवन में किसी भी तरह की बुरी संगत से और किसी भी तरह की बुरे व्यसन से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा साहित्य इसी बात की प्रेरणा देता है। जिसके साथ रहकर हानि होती हो, पढ़ाई लिखाई में बाधा पड़ती हो, बुरी आदतें मिलती हो, ऐसे को भूलकर भी अपना मित्र न बनाएं। कभी रहीम, आपने रहीम को पढ़ा होगा बच्चों। रहीम कहते हैं कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। एक केले का वृक्ष है बड़ा नाजुक, बड़ा कोमल, और दूसरी तरफ एक कांटों वाली झाड़ी बेर की, तो दोनों का साथ कभी निभ ही नहीं सकता। तो अगर आप अपने आप को बुरी संगत से बचाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को मीलों दूर, कोसों दूर कर लीजिए। या फिर अपने स्वभाव को ऐसा बना लें कि किसी भी वातावरण में जाएं, उसका कोई असर आप पे न पड़ने पाए। रहीम नहीं दूसरी पंक्ति कही कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटत रहे भुजंग। एक और बात कि अपना काम एकाग्रता और धीरज से करें। साहित्य इस बात की प्रेरणा देता है, हड़बड़ी या जल्दबाजी से बचने में ही समझदारी है। कोई भी काम बगैर सोचे समझे और हड़बड़ी में करने पर कई बार हमें पछताना पड़ता है। खास तौर से विद्यार्थियों को इस मामले में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हड़बड़ी या जल्दबाजी में परीक्षा में उनसे उत्तर गलत हो सकते हैं, खेल के मैदान में उनका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है, और बगैर सोचे विचारे अपने व्यवहार से वो किसी अच्छे मित्र को भी खो सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी ना कि एक महिला ने एक नेवला पाल रखा था। पानी भर के जब वो बनघट से लौटी, उसके माथे पर पानी का घड़ा था, उसने देखा खून के छींटे फैले हुए हैं। उसने सोचा कि अरे इस नेवले ने शायद मेरे बच्चे को मार डाला होगा। आओ देखा न था, और उसने पानी का भरा हुआ घड़ा उस नेवले पर दे मारा। वो छटपटा के वहीं मर गया। अगले कमरे में गई तो बच्चा सुरक्षित था, स्वस्थ था, प्रसन्न था। अब वो बहुत पछताई, क्योंकि नेवले ने तो उसकी रक्षा की थी सांप से। सांप आया था तो नेवले ने सांप को मारा था, बच्चे को नहीं। तो इस हड़बड़ी में उसने नेवले को मार करके और अदूरदर्शिता का परिचय दिया। तो हमें अदूरदर्शी नहीं बनना चाहिए। गिरधर कविराय एक कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप लो जग में हो फसाए। तो आप ऐसा काम बिल्कुल न करें। दो एक बातें आपसे और करना चाहूंगा संक्षेप में। एक बात और है जिस पर बड़ी गंभीरता से सोचने की, विचारने की जरूरत है, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए।
वही आज हमारे आसपास हजारों की तादाद में हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और दूषित वातावरण के कारण भांति भांति के रोग पनप रहे हैं। अभी कोरोना जैसी महाभयानक बीमारी से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक कवि ने कहा कि दूषित वातावरण से रोग हजारों होए, दूषित वातावरण से रोग हजारों होए, तन मन धन सब मिटे, चैन खुशी सब खोए। इसलिए विद्यार्थियों पर पर्यावरण को और पेड़ों को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिनको उस जिम्मेदारी को उन्हें निभाना है। साहित्य शुरू से ही इस संबंध में हमें जागरूक करता आया है। देखिए, कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही। कबीर कहते हैं कि डाली काटूं न पत्ता छेड़ूं, डाली काटूं न पत्ता छेड़ूं, ना कोई जीव सताऊं, और पात पात में प्रभु बसे, वाको शीश नवाऊं। तो हमारे यहाँ साहित्यकार शुरू से ही ये कहते आए हैं भाई कि एक एक पत्ते में ईश्वर का वास है, उसे प्रणाम करो। अरे पेड़ रहेंगे तो जीवन बचा रहेगा पृथ्वी पर, इसलिए पेड़ों को न काटो। विद्यार्थियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे, खूब नए पेड़ लगाएंगे और अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आपकी तो जो सारगर्भिता है, बोधन की सारगर्भिता है, उसका तो कुछ वाचन ही नहीं कर सकती मैं। और हमारे लिए रिकॉर्डिंग जो है आने वाले समय में ये बहुत ही सुंदर रहने वाली है। हम तो इससे आप ही की रिकॉर्डिंग को प्ले करके कितना कुछ सीखने वाले हैं। तो मुझे बच्चों से सिर्फ एक बात और कहनी है कि अपने देश से प्रेम करें, अपने देश से प्रेम करें। आप कभी न भूलें कि हम रहें या ना रहें, देश रहना चाहिए और विश्व में इस देश का यश शेष रहना चाहिए। वाह। तो आप खूब अच्छा साहित्य पढ़ें, खूब अच्छी संगत करें, अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन लें और देश और समाज के लिए गर्व बने। अपने परिवार का, अपनी संस्था का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। मेरी ओर से बच्चों को बहुत बहुत प्यार भरे आशीर्वाद और आपकी संस्था के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और आभार कि आपने मुझे बच्चों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकाश जी, आपके नाम में प्रकाश भी है और अध्याय भी है तो अध्ययन की जो सारगर्भिता है आपके वक्तव्य में कितनी सुंदर परिलक्षित हुई है। हमारे बच्चों के लिए आपके वचन बिल्कुल हीरे मोती के समान हैं और इस जो हमारी रिकॉर्डिंग है इसको हम आज के बाद भी कितनी बार इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चों के मन में यही प्रेम साहित्य के लिए हमेशा जगे। आपके लिए ढेरों आशीर्वाद बड़ों की तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से। बहुत आभार स्वीकार। धन्यवाद।